हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवामोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे लुकिंग अराउंड एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड 3। उसमें चैप्टर नंबर 1 पूनम्स व्हाट डिड पूनम सी, पूनम ने क्या देखा उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पूनम वॉज एट होम, पूनम अपने घर पर थी। सी वॉज सिक, वो बीमार थी। सिक यानी बीमार। माँ प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टूडे, आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days। पूनम ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे स्कूल जाने दो, मैं 2 दिन से घर पर ही हूँ। आई गेटिंग बोर्ड, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मैं बोर हो रही हूँ। सेड पूनम, पूनम ने कहा कि मैं बोर हो रही हूँ, आप मुझे स्कूल पे जाने दो। यू स्टिल हैव फीवर, गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट, रिप्लाइड माँ। तुम्हें अभी बुखार है, फीवर है, इसलिए कहीं जाना नहीं है, जाओ अपने बिस्तर पर जाकर तुम सो जाओ। पूनम वेंट आउट, पूनम चली गई। सी फेल अस्लेप ऑन द कॉट, और अपने कॉट पे सो गई। सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस, लेकिन क्या उसकी स्किन पर कुछ सडनली फॉल हुआ, है नीचे गिरा। पूनम वॉक अप एट वंस एंड टच्ड हर चीक, पूनम खड़ी हुई और उसने अपने चीक को टच किया। ओह नो, हुज मिस्चीफ इज दिस, ओह ये इसने क्या किया। इज इट अ क्रॉस और पीजन्स, ये कौन था, कौवा था या फिर पीजन था। इट सीम्स इट्स क्रॉस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कौवा का ही काम है। पूनम के चीक के ऊपर कुछ गिरा है, वो इसलिए बात कर रही है। अभी आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है। ये पिक्चर है, उसमें आपको पीजन दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे मंकी है, यहाँ पे स्क्विरल है, यहाँ पे क्रो है, यहाँ पे बटरफ्लाई है, यहाँ पे कुकू है, यहाँ पे स्पैरो है। सो ये सभी, यहाँ पे एंड्स भी जो दिखाई दे रही है हमें। सो ये सभी पेड़ के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। पूनम looked up, she saw many animals on the tree, write down their names। पूनम ने देखा तो वहाँ पे कई सारे एनिमल थे, उनके नाम लिखिए। थिंक एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ द बर्ड विच यू हैव सीन। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है पिजन, यहाँ पे स्पैरो, कुकू बर्ड, उसके बाद क्रो, ये बर्ड के नाम सब यहाँ पे आपको लिखना है। अभी आगे बढ़ते हैं। पूनम पिक्ड अप लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाइप्ड हर चीक विथ इट। पूनम ने ग्राउंड में से एक लीफ यानी पत्ता उठाया और अपने चीक के ऊपर से वो साफ करने लगी। बट हर चीक वो स्टिल स्टिकी, लेकिन उसकी चीक थी वो कैसी थी, स्टिकी थी, अभी उसे साफ नहीं हुई थी ठीक से। सी थॉट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन नियर बाय पॉन्ड, चलो मैं बाजू के जो तालाब है, पॉन्ड है, वहाँ जाती हूँ और मेरा फेस है वहाँ धो डालती हूँ। तो देखो यहाँ पे पूनम पॉन्ड में गई है, यहाँ पे ये पूनम है और ये पॉन्ड पे आपको दिखाई दे रहा है गोट है, बफेलो है, टर्टल है, फ्रॉग है, और यहाँ पे कुछ बर्ड्स है। जो बफेलो के ऊपर एक बैठा है, यहाँ भी एक बर्ड है। सो विच एनिमल डिड पूनम सी एट द पॉन्ड, पूनम ने पॉन्ड के अंदर कौन से एनिमल देखे वो सिर्फ यहाँ पे लिखना है, सिर्फ एनिमल ही हमें लिखना है। थिंक एंड राइट, तो देखो यहाँ पे बफेलो है तो बफेलो लिख सकते हैं, गोट लिख सकते हैं, टर्टल है तो टर्टल, और फ्रॉग, यही आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू एक्ट लाइक एनिमल सीन एट द पाउंड, क्या जो एनिमल है जो पाउंड के आसपास है वो आपको कैसे दिखते हैं, उनके एक्ट आपको अच्छे लगते हैं, वो आपको लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ साउंड्स एंड मूवमेंट दिस एनिमल्स मेक, ये एनिमल है कैसे साउंड निकालते हैं और कौन सी मूवमेंट करते हैं वो हमें बताना है। ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड एंड मूवमेंट ऑफ बर्ड एंड एनिमल, जो बर्ड और एनिमल होते हैं उनके जो साउंड और मूवमेंट होते हैं वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं।
डिफरेंट एनिमल्स मूव्स इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो कई सारे डिफरेंट एनिमल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। सम एनिमल वॉक्स, सम क्रॉल, सम फ्लाई, सम एनिमल्स स्विम एंड सम एनिमल्स हॉप। उसमें जो एनिमल्स होते हैं वो कई सारे अपने मूवमेंट दिखाते हैं। कुछ एनिमल है वॉक करते हैं, कुछ एनिमल है क्रॉल करते हैं, कुछ है फ्लाई करते हैं, कुछ एनिमल है वो स्विम करते हैं और कुछ एनिमल है वो वॉक करते हैं। अभी नीचे थिंग्स एंड राइट। हैबिटेट्स ऑफ एनिमल, लाइव्स इन बोरो, लाइव्स इन नेस्ट, लाइव्स इन हाउस, लाइव्स इन वाटर। जहाँ जहाँ एनिमल रहते हैं वहाँ हमें ये लिखना है। सो फ्रेंड्स, अब हमने पिक्चर में देखा बफेलो है, उसे यहाँ पे आपको राइट करना है। आगे देखते हैं हैबिटेट ऑफ एनिमल्स के कहाँ कहाँ एनिमल्स रहते हैं। थिंक एंड राइट। तो सबसे पहले जो हैबिटेट है बोरो, बोरो यानी कि जो बिल में रहते हैं वो। तो बिल में ऐसे कई सारे एनिमल रहते हैं, जैसे हमारा माउस, माउस भी बिल में रहते हैं, रेबिट भी बिल में रहते हैं, एक पंगोलिन वो भी बिल में रहते हैं और प्लेटीप्लस। उसके बाद अब लिजर्ड भी जो है बोरो में रहते हैं। उसके बाद है नेस्ट। नेस्ट यानी जो पेड़ हो या फिर घर में नेस्ट बना कर रहते हैं, ऐसे कई सारे है जीव। उसमें सब बर्ड, मोस्ट ऑफ बर्ड ही आते हैं। उसमें है क्रो, पिजन है, स्पैरो है, क्रो है, कुकू है, या फिर दूसरे कोई भी एनिमल आप ले लो, बर्ड्स ले लो, इसका नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद है लिव इन हाउस। हाउस में रहते हैं वैसे। सो डॉग्स है, कैट है, लिजर्ड है, मैन है, मैन भी एक लिविंग एनिमल है। उसके बाद वाटर, वाटर में रहते हैं ऐसे। तो वाटर में हम टर्टल है, फिश है, फ्रॉग है, ऑक्टोपस है, ऐसे यहाँ पे लिविंग थिंग्स रहते हैं। आगे बढ़ते हैं रिकॉल, रिकलेक्ट एंड राइट। हमें यहाँ पे रिकलेक्ट करना है और राइट करना है। उसमें सबसे पहला है कैन फ्लाई। इसमें फ्लाई जो करते हैं उनका नाम हमें लिखना है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्पैरो, पिजन, क्रो, ऐसे। उसके बाद कैन वॉक, जो चलते हैं वैसे। वॉक में आएगा डॉग, कैट, पिग, ऐसे डियर चलते हैं। फिर क्रोवल, क्रोवल में यानी कि जमीन के अंदर जो सरकते हैं वैसे। तो अर्थवॉर्म, स्नेक, स्नेल, ये सब आएगी। फिर हॉप, उसके अंदर आएगा कंगारू, रेबिट और ग्रास होपर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हैव अ टेल, जिसकी पूंछ हो वैसा। सो उसमें आएगा मंकी, रैट, हॉर्स, कैसे आप लिख सकते हैं। हैव हॉर्न्स, हॉर्न्स यानी कि जिसके सिंग हो वैसे। तो आप उसमें काव, बफेलो, ऐसे आप लिख सकते हैं। काव, बफेलो, गोट, ऐसा आप लिख सकते हैं। गोट को भी हॉर्न्स होते हैं। उसके बाद वॉक ऑन वॉल, जो वॉल पे चलते हैं यानी दीवार पे चलते हैं। तो उसमें आएगा लिजार्ड, स्नैक। लिजार्ड देखो आप, हमारी वॉल है उसमें चलती रहती है। लिजार्ड है, स्नैक है, एंट। जो एंट है वो भी जो दीवार के ऊपर यानी वॉल के ऊपर चलती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। एनिमल लिव इन डिफरेंट प्लेस। सम एनिमल्स लिव्स ऑन द ट्री, सम इन वाटर, सम लिव ऑन लैंड, सम लिव अंडर द ground and some fly in the sky. Some animals even lies in our houses. Friends, जो एनिमल है वो डिफरेंट जगह पर रहते हैं। कई सारे एनिमल है वो ट्री के ऊपर रहते हैं, कई सारे है वाटर में रहते हैं, कई सारे है वो लैंड जमीन पर रहते हैं, कई सारे है वो लैंड के अंदर रहते हैं, कई सारे वो फ्लाई करते हैं स्काई में। ऐसे कई सारे एनिमल है वो हमारे हाउसेस में रहते हैं। फिल इन द कलर्स एट दोज हु ड्रिंक वाटर बाय द हेल्प ऑफ टंग। यहाँ पे हमें कई सारे एनिमल दिए गए हैं। उसमें अगर जो टंग से कोई पानी पीता है तो उसे हमें रेड कलर करना है। और एट दोज हु ड्रिंक वाटर बाय द लिप्स ऑफ हेल्प ऑफ द लिप्स, यानी कि जो लिप्स से पानी पीते हैं
उसमें ग्रीन कलर करना है। तो देखो यहाँ पे जो काव है वो हमें ग्रीन कलर की दी गई क्योंकि वो लिप्स से पानी पीते हैं। उसके बाद मंकी, तो मंकी कैसे पानी पीता है, आपने देखा है उसे कभी पानी पीते हुए? तो वो अपनी जीभ का यानी अपने टंग का यूज नहीं करता। मंकी हमारे तरफ ही पानी पीता है, इसलिए इसमें क्या होगा, ग्रीन होगा। इसके बाद डॉग, तो डॉग है वो अपने टंग का यूज करता है, इसलिए ये भी रेड हो गए यहाँ पे। उसके बाद ये डियर है, तो वो कैसा पानी पीता है, टंग का यूज नहीं करता, ऐसे ही पानी पीता है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन। फिर बफेलो है वो भी टंग का यूज नहीं करता, इसलिए ये ग्रीन। जो लायन है वो टंग का यूज करता है, इसलिए यहाँ पे रेड दिया गया है। उसके बाद डोंकी, डोंकी भी क्या करता है, टंग का यूज नहीं करता, इसलिए उसमें ग्रीन आएगा। उसके बाद गोट, गोट है वो भी टंग का यूज नहीं करते, ऐसे ही पानी पीते हैं लिप्स से, इसलिए यहाँ पे ग्रीन। उसके बाद कैट, तो कैट है वो टंग का यूज करती है, इसलिए आएगा ग्रीन, यहाँ सॉरी रेड आएगा यहाँ पे। उसके बाद जो हमारे हाथी वो भी टंग का यूज नहीं करते, लिप्स से पानी पीते हैं, इसलिए इसमें ग्रीन आएगा। फिर टाइगर है वो भी टंग का यूज करता है, इसलिए इसमें रेड आएगा, और ये भी टंग का यूज करते होंगे, इसलिए इसमें रेड आएगा। आगे बढ़ते हैं। Look at the picture given below. Color the animal that do not live in your house. यहाँ पे कई सारे जो एनिमल्स दिए गए हैं जो हमारे घर में नहीं रहते हैं, उसे हमें क्या करना है, कलर करना है। कलर द एनिमल दैट डू नॉट लिव इन अवर हाउस, जो नहीं रहते उस पे कलर करने हैं। सो देखिए यहाँ पर हाउस में रहते, जो पहले यहाँ स्टार्ट करते। सो ये देखिए जो घोड़ा है, हॉर्स, वो हाउस में रहते हैं, उसके लिए अस्तबल बनाया जाता है उसके लिए। फिर कुत्ता है तो उसके लिए भी बनाया जाता है। ये हैन है तो उसके लिए भी बनाया जाता है। देखो ये जो हमारा कॉकरोच है ना, वो घर में नहीं रहता, वो बोरों में, बिल में रहता है। उसके बाद ये भी फ्लाई करते रहते हैं, बर्ड्स, ये भी घर में नहीं रह सकते। फिर कैट, कैट जैसा ये घर में रहते हैं। लिजर्ड ये घर में नहीं रहते। फिर माउस, ये भी घर में नहीं रहते। फिर ये यहाँ पे ये इंसेक्ट भी घर में नहीं रहता, ये पेड़ पर ही आपको पाया जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा इंसेक्ट है वो भी घर पे नहीं रहता, या फिर घर में हाउस में नहीं रहता, ये तो वाटर में रहती है मछली। उसके बाद डक है वो भी वाटर में ही रहती है। और जो एलिफेंट है वो जंगल में रहता है, वो घर में नहीं रहता। इसलिए आपको सिर्फ 1, 2, 3, 4 के अलावा सब में कलर करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Draw the picture. Here some incomplete picture of animal. Complete them and write their names below. यहाँ पे कुछ पिक्चर है वो इनकम्प्लीट है, तो हमें पता चल ही जाएगा कि कौन कौन सा पिक्चर है। ये डॉग का पिक्चर है, लेकिन आपको यहाँ पे उसका एक पैर ड्रॉ करना है अपने टेक्स्ट बुक में, बाद में इसे यहाँ पे डॉग लिखना है। ये फिश है, इसको कंप्लीट करना है, उसके बाद यहाँ पे फिश लिखना है। और एक कॉकरोच है, इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे कॉकरोच लिखना है। उसके बाद फाइंड आउट एंड राइट। फाइंड माई नेम इज द क्रॉसवर्ड एंड पुट अ सर्कल अराउंड इट। वन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्रॉसवर्ड दिया गया है, तो हमें क्या करना है, वहाँ से हमारा जो एनिमल का नाम है उसे ढूंढना है। सो इस क्रॉसवर्ड में एनिमल का नाम ढूंढना है। एक हमने उसने यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। देखिए पहला है बनाना इज वॉट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लिपिंग। तो हमें पता चल जाएगा ये मंकी है, इसलिए यहाँ पे मंकी दे दिया गया है। दूसरा है ऑन द वॉल्स वेब्स आई वीव वेयर इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लिव। मैं दीवालों पे झाले बुनता हूँ और उसमें सभी जो एनिमल होते हैं वो इंसेक्ट होते हैं, स्टिक हो जाते हैं, तो उसे हम स्पाइडर बोलते हैं। पता है फ्रेंड्स स्पाइडर? तो देखो यहाँ पर स्पाइडर दिया गया है, देखो ये स्पाइडर है पूरा का पूरा। स्पाइडर का स्पेलिंग यहाँ पे आप राउंड कर दीजिएगा, तो SPIDER यहाँ तक। उसके बाद आई रिमेन अवेक द होल नाइट एंड गो टू स्लीप अब्रॉड डे लाइट। जो मैं है रात भर जागता हूँ और दिन में सोता हूँ, तो आउल। तो यहाँ पे देखो OWL, यहाँ पे आपको राउंड करना है आउल पे। उसके बाद क्रॉक 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 इज माई साउंड इन वाटर और ऑन लैंड आई फाउंड।
क्रॉक 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 उसका साउंड है, और वो वाटर में और लैंड पे दोनों जगह रहता है। और दोनों जगह कौन रहता है? फ्रॉग रहता है। तो देखो यहाँ पर फ्रॉग का मिल गया है FROG, फ्रॉग। यहाँ पे आपको राउंड करना है। उसके बाद आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, हैव नो फील सो आई क्राउल। रेनफॉल के बाद मैं आता हूँ और मैं क्राउल फील करता हूँ। रेनफॉल के बाद आता है और वो क्राउन फील करता है, तो वो स्नेल होगा। क्या होगा? स्नेल। तो यहाँ पे हम देखो SNAIL, स्नेल। उसके बाद स्लो एंड स्टडी इज माई पेस, आई लिव ऑन लैंड इन वाटर, तो वो टर्टल होगा, टर्टस। तो देखो यहाँ पर टर्टस, टर्टस का स्पेलिंग यहाँ ऊपर से। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमारा क्रॉसवर्ड कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। लुक एंड टेल, ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा। अभी हमें इसमें कुछ बताना है, देखते हैं। मैजिक विथ फिंगर्स, टेक अ लुक एट द पिक्चर, कैन यू disconnect the thumbprint from the other fingerprints? In the same way, using ink or watercolors, make picture of animals, make picture using your own imagination. Do not copy the one shown above. You can use the picture you have made up to decorate your school and home. फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पिक्चर दिए गए हैं सभी पिक्चर ये कैसे है, जो इंक होती है हमारी और जो वाटर कलर है उससे बनाए गए हैं, और थंब हमारे जो फिंगर्स होते हैं, जो हमारी उंगलियां और थंब होता है, उससे उसकी फिंगरप्रिंट से पिक्चर बनाए गए हैं। तो आपको यहाँ आपकी फिंगरप्रिंट से एक पिक्चर बनाना है। आपको जो भी अच्छा लगे उसे आप बना सकते हैं, लेकिन ऊपर का कॉपी नहीं करना है, कुछ नया आप इधर बनाएगा। आप वाटर कलर का यूज कर सकते हैं या फिर इंक का यूज भी कर सकते हैं। आगे देखिए, लेट अस हैव सम फन। चलिए कुछ फन करते हैं, यानी कि कुछ सीखते हैं यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, तो फन में ऐसा हम देखते हैं कि इन योर नोटबुक ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल दैट यू सीन, make each group of 3 children each. Every group will take a white paper, fold this paper into 3 parts. हमें क्या करना है फ्रेंड्स? तीन बच्चों के ग्रुप बनाने हैं और एक वाइट पेपर लेना है और उसे फोल्ड करना है। उसके बाद क्या करना है कि each group, one child will draw the face and neck of animal at the top of the paper and hide it by folding it this part. सबसे पहले हमें फोल्ड, जो 3 फोल्ड किए हैं पेपर के करने हैं, और उसमें जो पहला पेपर है उसको हमें क्या करना है? फोल्ड करके कोई भी एनिमल का नेक बनाना है। देखो यहाँ पे नेक बना है, लेकिन अपने दूसरे पार्टनर को बताना नहीं है कि ये किसका नेक है। उसके बाद द सेकंड चाइल्ड विल ड्रॉ द बॉडी ऑफ अनदर एनिमल इन द सेंटर ऑफ द पेपर एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग पेपर। उसके बाद दूसरा जो चिल्ड्रन होगा वो बॉडी बनाएगा, लेकिन उसे फोल्ड करके रखना है, पता नहीं चलने देना है कि ऊपर क्या है। उसके बाद द थर्ड चाइल्ड विल ड्रॉ द फीट ऑफ येट अनदर एनिमल। नाउ अनफोल्ड पेपर एंड टुक एट द पिक्चर। Does it not like a funny animal? Also look at the picture made by your friends. फ्रेंड, उसके बाद जो तीसरा है चाइल्ड, उसे क्या करना है? उसके पैर बनाने हैं, फीट बनानी है, और फिर अनफोल्ड करके हमें पिक्चर देखना है। तो हमें कुछ ऐसा फनी पिक्चर देखने को मिलेगा, और अपने फ्रेंड्स के, दूसरे फ्रेंड्स के पिक्चर भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी Spend some time under a tree, observe the animal carefully, name animal which can be seen. आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं तो आपको कई सारे एनिमल देखने को मिलेंगे, तो उसमें आपको नीचे कौन कौन से एनिमल दिए गए हैं वो आपको देखना है और लिखना है। उसमें पहला है ऑन द ट्रंक। अगर आप जो पेड़ है उसका ट्रंक होगा, उसमें कौन कौन से एनिमल आपको दिखेंगे। तो पेड़ का ट्रंक होगा तो यह नीचे वाला ही ग्राउंड होगा, इसलिए हमें उसमें क्या दिखेगा?
भाई डॉग्स दिखेंगे, उसके बाद कैट दिखेंगी, उसके बाद कोई एंट दिखेगा, इंसेक्ट होते हैं छोटे। उसके बाद ऑन द ग्राउंड पे क्या दिखेगा, तो ऑन द ग्राउंड में बफेलो होंगी, काव होंगी, उसके बाद कैट हो सकता है, डॉग हो सकता है। ऑन द ब्रांचेस पे आपको कौन कौन से एनिमल दिख सकते हैं, तो ब्रांचेस पे हमें एंट दिख सकती है, लिजर्ड दिख सकती है, उसके बाद मंकी दिख सकता है। ऑन द लीव्स पे छोटे छोटे एनिमल्स जैसे स्पाइडर दिख सकता है, उसमें लिजर्ड भी दिख सकती है, एंट भी दिख सकती है। अराउंड द ट्री के आजू बाजू कौन दिख सकता है, तो आजू बाजू आपको क्रो दिख सकती है, काव दिख सकता है, कैट दिख सकती है, डॉग, रैबिट, ये सब दिख सकते हैं। एट अदर प्लेस यानी दूसरे प्लेसों पे, तो आपके दूसरे प्लेसों पे आपके फ्रॉग दिख सकता है। उसके बाद आपको पिजन दिख सकता है, आपको स्पैरो दिख सकती है, स्क्विरल दिख सकती है, ये सब एनिमल्स आपको दिख सकते हैं। नाउ अरेंज द एनिमल इन द ऑर्डर देयर साइज, स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट। हमें एनिमल को जो ऑर्डर है इसमें अरेंज करना है। जो छोटा है सबसे यहाँ लिखना है, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, ये सब यहाँ पे लिखना है। तो सबसे छोटा से छोटा एनिमल आपको देखें तो वो क्या होगा, माउस होगा, माउस। तो आप यहाँ पे माउस लिख सकते हैं। माउस से बड़ा थोड़ा सा क्या हो सकता है, माउस से रैबिट से बड़ा क्या हो सकता है, कैट से बड़ा क्या हो सकता है, डॉग से बड़ा क्या हो सकता है, डॉग से बड़ा लायन, टाइगर, ये सब हो सकता है। तो हम यहाँ पे डियर लेंगे, डियर से यहाँ पे मंकी, उसके बाद डियर के बाद यहाँ पे लायन के बाद यहाँ पे एलिफेंट, और एलिफेंट के बाद जिराफ सबसे ऊंचा होता है। आगे बढ़ते हैं। जिक्सॉ पजल, यहाँ पे हमें कुछ पजल दी गई है, हम देखते हैं। इन अ जिक्सॉ पजल, कट द पिक्चर गिवन पेज 169 ऑन द फन पेज 1, कलेक्ट डिफरेंट पार्ट एंड मेक अ कंप्लीट पिक्चर। सो पहले हम 169 का पिक्चर देख लेते हैं कि 169 में कौन सा पिक्चर दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है। अभी कहते हैं कि कलेक्ट डिफरेंट पार्ट एंड मेक कंप्लीट पिक्चर। यहाँ पे देखो डिफरेंट पार्ट मेक करके यहाँ पे पिक्चर पूरा का पूरा हमें दिया है, एक पिक्चर बनाया गया है। अभी कट द पिक्चर ऑफ फन पेज 1 एंड पेस्ट इट कार्डबोर्ड, कट दिस कार्डबोर्ड unevenly, give them to your friend, give them activity to arrange all the part together and identify animal, stick the picture from the fun page। फन पेज से वो पिक्चर निकाल के आपको यहाँ चिपकाना है, वो पिक्चर पीछे वाला 169 वाला। और दूसरा क्या करना है, आपको वो पिक्चर कार्डबोर्ड पे लेना है और फिर उसको कट कर देना है और अपने फ्रेंड से बोलना है कि आप इसको क्या कर दो, एक अरेंज कर दो। ऐसी एक्टिविटी करनी है उस फन पेज में। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर हमारा जो पहला चैप्टर है पूनम्स डे आउट वो कंप्लीट कर लिया है। हमने यहाँ पे देखा व्हाट डिड पूनम सी, हमारा जो पहला चैप्टर था कि हमने यहाँ पे कई सारे एनिमल्स के बारे में जाना। कई सारे एनिमल्स है, बोरो में रहते हैं, नेस्ट में रहते हैं, हाउस में है, वाटर में है। तो कई सारे फ्लाई कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, क्राउल कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। कईयों के टेल है, हॉर्न्स है, वॉल पे भी वॉक कर सकते हैं। इस प्रकार हमने पूरा का पूरा चैप्टर एनिमल के बारे में पता लगाया और इस तरह हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।